और कैसे कैसे लिख सकते हैं लूप को, तो यहाँ पे एक लूप का ही एग्जांपल दिखाया हुआ है, वाइल लूप है, तो वाइल 1 लिखा हुआ है, वाइल 1 मतलब ट्रू, वाइल 1 मतलब ट्रू, तो अगर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस वाले प्रोग्राम में कितनी बार तक ये चलेगा, चल रुकेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने एंड कंडीशन दी ही नहीं, एंड किया ही नहीं, ट्रू कर दिया उसको, तो कभी भी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी, तो ये चलते ही जाएगा। तो इस लूप को बोलते हैं इन्फिनिटी लूप, तो ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, कभी भी ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इफ यू पास 1 एज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बोल रहे हैं ये कंडीशन को ना, तो कंडीशन में अगर हम 1 लिख रहे हैं तो इट विल रन इन्फिनिटी टाइम्स। तो ये सेम वही है, इसमें भी हम 1 लिख सकते हैं, 1 का मतलब ट्रू, तो ये भी हमारा वाइल, डू वाइल को भी हम इन्फिनिटी बना सकते हैं। और ये है फॉर का इन्फिनिटी बनाने का तरीका। तीनों पार्ट्स जो थे वो हमने ब्लैंक कर दिए, तो तीनों पार्ट्स ब्लैंक कर दिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन दी नहीं है। इन 3 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट भी दे सकते हैं, 2 पार्ट भी दे सकते हैं, तीनों तो दे देते थे हम, ऐसा नहीं है कि तीनों देने कंपलसरी है। सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, इनिशियलाइजेशन मत करो, तो बिना इनिशियलाइजेशन मत करो, बाकी के 2 दे दो, या इंक्रीमेंट मत करो, बाकी के 2 दे दो, कोई भी एक पार्ट मिस कर सकते हैं, लेकिन हमें लॉजिक देखना होगा कि उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर वो अगर हमने तीनों ही पार्ट मिस कर दिया तो वो रन होगा सही से, लेकिन रुकेगा नहीं, कहीं पे भी एग्जिट नहीं होगा, क्लियर। तो अगर हम किसी लूप को इन्फिनिटी चला रहे हैं, इन्फिनिटी टाइम्स, और बीच में हमें उसको रोकना पड़ जाए किसी वजह से, तो क्या यूज करेंगे बीच में, ब्रेक।